हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10th का जो आपका सब्जेक्ट है टेलीकॉम, उसका आज हम कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे इस वीडियो में। तो आप देख सकते हो ये आपका पेपर है क्लास 10th का 2024 में हुआ था ये पेपर। जो सब्जेक्ट है, विषय है जिसे टेलीकॉम बोलते हैं हम। तो इसका आज हम कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे। आप देख सकते हो मैंने इसका कंप्लीट सॉल्यूशन कर चुका हूँ मैं। तो अब हम एक एक प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ के उसका आंसर को करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि पेपर को सॉल्व करने में बहुत समय जाता है। तो आपका भी कुछ फर्ज बनता है कि आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी के। संचार से तात्पर्य है, तो इसका आंसर क्या होगा? सूचनाओं का आदान प्रदान करना ही संचार कहलाता है। प्रश्न नंबर 2, संचार के महत्वपूर्ण भाग है, तो संचार के संप्रेषित करना भी है, सुनना भी है, प्रतिक्रिया भी है। जब ये तीनों मिलती है तो आंसर क्या आता है? उपरोक्त सभी। तो आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 3, स्वप्रबंधन की मूल बातें हैं, तो स्वप्रबंधन की मूल सब जागरूकता, जिम्मेदारी, समय प्रबंधन, तो ये तीनों ही है। इसका आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 4, मॉनिटर है, मॉनिटर एक ही है, मॉनिटर को बोलते हैं हार्डवेयर। तो आंसर क्या होगा? प्रश्न नंबर 5, फंक्शन कीज हैं, तो फंक्शन की हमेशा कीबोर्ड में F1 से लेके F12 तक की को क्या बोलते हैं? फंक्शन कीज बोलते हैं। प्रश्न नंबर 6, स्थायी विकास से जुड़ी प्रमुख समस्याएं हैं, तो खाद भी है, ईंधन भी है, जल भी है, तीनों हैं। तो आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 7, ऑप्टिकल फाइबर ट्रांसमिशन लिंक में एलईडी डैश डैश के रूप में काम आता है, तो ये किसके लिए काम आता है? तो ये काम आता है स्रोत के रूप में, जिसे बोलेंगे हम स्रोत के रूप में, जिसे सोर्स भी बोलते हैं। प्रश्न नंबर 8, ट्रांसमिशन के लिए आवश्यक इन ऑप्टिकल फाइबर को कवर करना महत्वपूर्ण है, तो महत्वपूर्ण गलत है। इसका आंसर क्या होगा? गलत। प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 9 कह रहा है ऑप्टिकल फाइबर ट्रांसमिशन में प्रकाश का स्रोत है, तो प्रकाश का स्रोत क्या है ऑप्टिकल फाइबर में? तो एलईडी है। तो इसका आंसर क्या होगा? एलईडी। प्रश्न नंबर 10, ऑप्टिकल फाइबर केबल को छीलने के लिए निम्न में कौन सा औजार काम में लिया जाता है? तो ऑप्टिकल फाइबर को छीलने के लिए हमें फाइबर स्ट्रिपर की जरूरत होती है, तो फाइबर स्ट्रिपर इसका आंसर होगा। प्रश्न नंबर 11, दो ऑप्टिकल फाइबर को स्थायी रूप से जोड़ने की विधि को कहा जाता है? तो दो ऑप्टिकल फाइबर को स्थायी रूप से जोड़ने की विधि को क्या बोलेंगे? स्पाइसिंग। ठीक है, तो क्या होगी? स्प्लाइसिंग। प्रश्न नंबर 12, ब्लोइंग पद्धति में ऑप्टिकल फाइबर केबल को आगे बढ़ाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसमें किसका प्रयोग किया जाता है? उच्च दाब वाली हवा का उपयोग किया जाता है। तो अत्यधिक दबाव वाली हवा का उपयोग किया जाता है, जल का नहीं। अत्यधिक दबाव वाली हवा का उपयोग किया जाता है। प्रश्न ब होगा इसका आंसर। फाइबर ऑप्टिकल केबल ड्रम को रखा जाता है, तो ड्रम को कहाँ रखा जाता है? हम समतल या मजबूत सतह पर रखते हैं हम इसको। तो आंसर क्या होगा? समतल व मजबूत सतह पर इसका आंसर होगा। प्रश्न नंबर 14 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर जो होता है VFL से तात्पर्य है, तो VFL से तात्पर्य है विजुअल फॉल्ट लोकेटर। तो क्या होगा? विजुअल फॉल्ट लोकेटर इसका आंसर होगा। प्रश्न नंबर 15 क्या कह रहा है? फाइबर ऑप्टिक केबल को स्थापित करते समय काम में आने वाले सुरक्षा उपकरण है, तो फाइबर ऑप्टिक केबल स्थापित करने वाले को हमें क्या है? हेलमेट की भी जरूरत होती है, दस्ताने की भी जरूरत होती है, सुरक्षा चश्मा भी चाहिए। जब तीनों ही चीजें मिलती है तो आंसर होता है उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 16, फाइबर ऑप्टिक कनेक्टर को किससे साफ किया जाता है? तो फाइबर ऑप्टिक कनेक्टर को हम किससे साफ करते हैं? तो इससे करते हैं आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से। तो इससे हम साफ किया जाता है। प्रश्न नंबर 17, ऑप्टिकल फाइबर में प्रकाश का प्रसार किस कारण होता है? तो इसका आंसर हम देखेंगे अब, क्योंकि ये वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन का आंसर है, तो इसका आंसर हमने लिखा हुआ है। 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखेंगे तो कैसे कहता है? ये एक पूर्ण आंतरिक परिवर्तन है, तो इसे क्या बोलते हैं? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। प्रश्न नंबर 18 चलते हैं पहले। फाइबर ऑप्टिक औजार में क्या उपयोग होता है? तो ये प्रश्न क्या होगा? फाइबर ऑप्टिक उपकरणों का उपयोग क्या है?
का उपयोग है, फाइबर केबल की कटिंग और स्प्लाइसिंग और परीक्षण। अब प्रश्न मैंने यहाँ पे साथ में लिखे हुए हैं, तो मैं प्रश्न को वापस स्विच नहीं करूंगा कि मैं पहले प्रश्न देखूं फिर मैं उसका आंसर देखूं। तो मैंने प्रश्न साथ में लिखे हैं और आंसर भी साथ में लिखे हुए हैं, तो आप यहाँ देख सकते हैं। फाइबर ऑप्टिक केबल स्थापित करने के किन्हीं दो तरीकों के नाम लिखिए। तो दो तरीके हम यहाँ लिखेंगे। फाइबर ऑप्टिक केबल को इंस्टॉलेशन करने की दो विधियां हैं, एक तो है ब्लोइंग मेथड, दूसरा है कूलिंग मेथड। ओके, ये दो विधि हमने देख ली। अब प्रश्न नंबर 20 देखते हैं। मौखिक संचार किस प्रकार से शब्दों का उपयोग किया जाता है। तो आप देख सकते हो प्रश्न नंबर 20 का लिखा हुआ है, मौखिक संचार में के लिए हमें किस प्रकार के शब्दों का उपयोग करना चाहिए। तो उसी का आंसर मैंने क्वेश्चन साथ में लिखे हुए हैं, तो आपको बार बार स्विच करने की जरूरत नहीं है मुझे। इसी से हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, इसी पीडीएफ से हम आंसर पढ़ेंगे। चलो अब बिना देर के पढ़ते हैं वापस। तो इसका आंसर होगा स्पष्ट, संक्षिप्त और प्रभावी शब्द। प्रश्न नंबर 21 का कह रहा है, आत्म जागरूकता जिसे बोलते हैं सेल्फ अवेयरनेस की परिभाषित करें। स्वयं की भावनाओं, क्षमताओं और कर्मचारियों की पहचान को बोलते हैं। ठीक है, इसको परिभाषित कर दिया। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 22 क्या कह रहा है, कीबोर्ड का उपयोग क्या है। तो कीबोर्ड का उपयोग हम टेक्स्ट टाइपिंग के लिए करते हैं, शॉर्टकट कमांड यूज करते हैं, डेटा को इनपुट करते हैं, तो ये कीबोर्ड का उपयोग है। प्रश्न नंबर 23 क्या कह रहा है, उद्यमी की दो विशेषता लिखी। तो उद्यमी की दो विशेषता है, पहला है नवाचार, नए आइडिया लेके आना, दूसरा जोखिम लेने की क्षमता, रिस्क टेकिंग एबिलिटी, कोई भी काम करने से पहले वो रिस्क लेना भी इसे उसके अंतर्गत आता है। प्रश्न नंबर 24 क्या कह रहा है, जैविक खेती क्या है। अब मैं प्रश्न नंबर आपको दिखा देता हूँ 24 क्या कह रहा है। तो प्रश्न नंबर 24 कह रहा है, जैविक खेती क्या होती है। तो जैविक खेती क्या होती है, प्राकृतिक तरीकों से खेती करना जिसमें रसायनों का उपयोग न हो, तो उसे क्या कहते हैं, जैविक खेती। प्रश्न नंबर 25, फाइबर ऑप्टिक स्प्लायर्स एनक्लोजर क्या है। तो यह एक बंद संरचना होती है जो ऑप्टिकल फाइबर स्प्लाइसिंग की सुरक्षा और स्थायी तत्व प्रदान करती है। प्रश्न नंबर 26 पे चलते हैं हम अपने। फाइबर ऑप्टिक केबल भंडारण के 5 सुझाव दें। तो 5 सुझाव आप दे सकते हो। केबल की सीधी सतह पर रखें, अत्यधिक तापमान से बचाएं उसको, सीधी धूप में न रखें, भारी भार के नीचे न दबाएं, रोलिंग करते समय सावधानी बरतें। तो ये आप फाइबर ऑप्टिक केबल का बचाव कर सकते हैं इनका उपयोग करके, पांचों चरणों का। प्रश्न नंबर 27 का अगर ऑप्टिकल फाइबर केबल में इंसर्शन लॉस परीक्षण कैसे किया जाता है। पावर मीटर लाइट सोर्स का उपयोग करके फाइबर केबल में सिग्नल लॉस की जांच की जाती है। प्रश्न नंबर 28, फाइबर ऑप्टिक केबल का परीक्षण 4 विधियां लिखी। तो इसमें पहले ऑप्टिकल टाइम डोमेन रिफ्लेक्टोमेट्री, दूसरा है इंसर्शन लॉस टेस्ट, चौथा तीसरा है विजुअल फॉल्ट लोकेटर टेस्ट, पांचवा है स्पेक्ट्रल एनालिसिस। तो अब प्रश्न नंबर 29 पे चलते हैं। मैं प्रश्न नंबर 29 यहाँ से देख लेता हूँ पहले। ऑप्टिकल फाइबर संरचना में मल्टीप्लेक्सिंग क्या है। तो मल्टीप्लेक्सिंग क्या है ऑप्टिकल फाइबर केबल की संरचना में। तो देखो, डेटा का ट्रांसमिशन की प्रक्रिया जिसमें एक केबल पर एक से अधिक सिग्नल भेजे जाते हैं उसे क्या बोलते हैं, मल्टीप्लेक्सिंग। प्रश्न नंबर 30, गैर मौखिक संचार क्या है और इसमें संदेश कैसे भेज सकते हैं। तो शारीरिक हाव भाव से संकेत भेज सकते हो, चित्रों के माध्यम से भेज सकते हो, रंगों के माध्यम से भेज सकते हो, तो ये संदेश भेजना इसमें शामिल है। प्रश्न नंबर 31, कंप्यूटर हार्डवेयर को परिभाषित करें और दो उदाहरण दें। तो कंप्यूटर की भौतिक घटक कौन कौन से, जैसे कि मॉनिटर और कीबोर्ड, इसको आप परिभाषित कर सकते हो दोनों को। प्रश्न नंबर 32, उद्यमी कौन होता है। तो उद्यमी जो नए व्यवसाय के अवसरों की पहचान कर उसे सफलता पूर्वक संचालित करे, वो उद्यमी होता है। प्रश्न नंबर 33, ऑप्टिकल फाइबर में प्रकाश संचरण की व्याख्या करें। तो प्रकाश संचरण की व्याख्या आप देखो, प्रकाश ऑप्टिकल फाइबर के अंदर पूर्ण आंतरिक परिवर्तन व सिद्धांत पर चलता है जिससे वे न्यूनतम हानि होती है। इसी के अथवा में एक और क्वेश्चन है, स्प्लाइसिंग के मूल तत्व और उसके महत्व लिखें। तो मूल है स्प्लाइसिंग
दो ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ने की प्रक्रिया है, ये ट्रांसमिशन लॉस को कम करता है। प्रश्न नंबर 34, फ्यूजन व मैकेनिकल स्प्लाइसिंग को समझाइए। तो फ्यूजन और स्प्लाइसिंग ये उच्च तापमान पर दो फाइबर को जोड़ना, मैकेनिकल स्प्लाइसिंग यांत्रिक उपकरण को दो फाइबर से जोड़ना। प्रश्न नंबर 35, ऑप्टिकल फाइबर संचार के लेजर सुरक्षा उपाय। आंखों से बचाने के लिए सुरक्षा चश्मे का उपयोग, उच्च शक्ति वाले लेजर सीधे से संपर्क न करें। तो ऑप्टिकल लेजर से सुरक्षा के ये दो उपाय हैं। तो आज हमने 35 क्वेश्चन करे हैं। मैं देख लेता हूँ 35 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके नहीं हुए। तो हाँ, यहाँ 35 क्वेश्चन ही हैं, ठीक है। तो आज हमने इस वीडियो में क्लास 10th का कंप्लीट पेपर सोल्यूशन देखा है, जिसका पेपर कौन सा है, ये टेलीकॉम का। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको इस वीडियो का दूसरा पार्ट चाहिए, इसमें आपको 2023 या 2022 का पेपर सोल्यूशन चाहिए, तो मुझे आप कमेंट कर सकते हो। और प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।